वेदांत दर्शन का प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 20 सूत्र हुए हैं। कल के प्रसंग में बीच बीच में व्यवधान होने के कारण से जो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग जो हुआ है 2 टुकड़ों में हुआ है। जितना हुआ है मैंने पूरा आपको भेज दिया है, कुछ बचा के नहीं रखा है। तो आप में से कुछ लोगों ने कहा कि जी कुछ छूट गया जी, आप हो तो भेज दीजिएगा। तो कहाँ से भेजूंगा मैं? जितना रिकॉर्डिंग हुआ है वो पूरा भेज दिया मैंने। रही बात, कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि 19वें सूत्र के सूत्रार्थ रिकॉर्डिंग में नहीं आया है। वैसे तो मैंने सूत्रार्थ बोला था, फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया हो, मैं 19वें सूत्र का अर्थ पुनः एक बार दोहरा देता हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। सूत्र है अस्मिन्नस्य च तद्योगम शास्ति। अस्मिन्नस्य च तद्योगम शास्ति। इस आनंदमय ब्रह्म में, इस आनंदमय ब्रह्म में जीवात्मा का तादात्म्य संबंध को लेकर, जीवात्मा का तादात्म्य संबंध को लेकर उपनिषद उपदेश करता है। इस आनंदमय ब्रह्म में जीवात्मा का तादात्म्य संबंध को लेकर उपनिषद उपदेश करता है। इससे जीवात्मा आनंदमय नहीं है, या इससे जीवात्मा आनंदमय नहीं हो सकता। ये सूत्रार्थ है। इस आनंदमय ब्रह्म में जीवात्मा का तादात्म्य संबंध को लेकर उपनिषद उपदेश करता है। इससे जीवात्मा आनंदमय नहीं हो सकता है। स्वामी जी, उपदेश के शास्त्र में लिखा हुआ है, पहले शास्त्र लिखा गया है। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। शास्त्र और उपदेश एक ही बात है जी। उपनिषद के स्थान में शास्त्र बोला होगा तो उपनिषद भी कह सकते हैं, शास्त्र भी कह सकते हैं जी। स्वामी जी जी, तादात्म्य में जो है ना संबंध, ये एक बार इसका अर्थ बता दो। तादात्म्य संबंध का मतलब है कि दो वस्तुओं एक साथ जुड़े हुए हों, जो इतनी निकट संबंध से जुड़े हुए रहते हैं, उनको तादात्म्य संबंध कहते हैं। जैसे पति पत्नी, पिता पुत्र, माता पुत्री, या दो मित्र, गुरु शिष्य, ईश्वर और हम आत्मा। तो इनका जो आपस का जो संबंध होता है, इसको कहते हैं तादात्म्य संबंध, यानी बहुत ही निकट का संबंध। जब समाधि लगती है तो आत्मा परमात्मा को अनुभव करता है, ज्ञान की दृष्टि से अत्यंत निकटता से अनुभव करता है। आज हम दूर से अनुभव करते हैं, इतने दूर से अनुभव करते हैं, उसकी दूरी जो है कोसों दूर है। ज़बानी खर्च करना हमें बहुत बखूबी आता है। शब्दों से हम परमात्मा को बहुत मानते हैं, बहुत अनुभव करते हैं शब्दों से, केवल व्यवहार से अनुभव नहीं करते हैं। ये है दूरी। और जब समाधि लगती है तब बहुत ही निकटता से हम लोग अनुभव करते हैं।
तो ये है अस्मिन अस्य च तद्योगम शास्ति का अर्थ। तो आगे बढ़ते हैं। बीसवें सूत्र का अर्थ नहीं हुआ या हुआ? हो गया। तो हो गया स्वामी जी। जी जी, नहीं, अब सब ऐसे मत बोलिएगा, अपनी वाणी को अपने नियंत्रण में रखिएगा। मेरे को पता लग रहा है आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, तो आप ऐसा करिए कि जैसे मौन रहते हैं ना, मौन, आकार मौन, 3 प्रकार का मौन होता है। एक मौन होता है आकार मौन, यानी वाणी का प्रयोग नहीं करते हैं लेकिन शरीर से इशारा करते हैं, और इशारा करना आपसे बखूबी और ज़्यादा कौन जान सकते हैं? क्यों जी? इशारा करना आपको बहुत अच्छा आता है, तो अब इशारे से काम लीजिएगा ना। जहाँ इशारे से काम लेना है वहाँ बोलते हो, जहाँ बोलने से काम चलता है वहाँ इशारा करते हो, ऐसा मत करिएगा। तो एक आकार मौन कहते हैं, जो इशारों से हम लोग बोल नहीं सकते, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर, वो भी आवश्यकता पड़ने पर इशारे से, हाथों के संकेत से, सिर के संकेत से, यानी अपने शरीर से इशारा करके हम किसी को संकेत करते हैं। ठीक है? दूसरे तो मौन की भी व्याख्या कर दीजिए। देखो, ना बोलने की बात करता हूं लेकिन धैर्य नहीं रख पाते हैं। पेशेंस जो है यही जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का साधन है। साधन को दूर करके साध्य को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात आपके मुताबिक भगवान नहीं मिल सकता, भगवान के मुताबिक भगवान मिलेगा। भगवान के नियमों का पालन जो करेगा उसके अनुसार ही भगवान मिलेगा। ठीक इसी प्रकार विद्या जो है आपके मुताबिक नहीं आती है, अध्यापक के अनुरूप विद्या आती है। तो अध्यापक पर भरोसा रखिएगा। आप अध्यापक को अपने इशारे से आप चलाना चाहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि समझ पैदा करना है, विवेक पैदा करना। यहाँ कोई किसी की निंदा या किसी को नीचा दिखाना या किसी को ऊपर दिखाना, कोई यहाँ पर वो नहीं चल रहा है। यथार्थता को हम सबको समझना है, धैर्य को रखना है। और जो व्यक्ति जितना धैर्य रखता है, जितना पेशेंस रखता है और जितना बताया जाता है उसके अनुरूप उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करता है, वो बहुत आगे बढ़ता है। और जो अपने ढंग से, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मनो मुताबिक, अपने मन के अनुरूप जो जो हमें अच्छा लगे और उसको हम स्वीकार करते जाएं, और जो हमारे मन के अनुरूप अच्छा ना लगे उसको स्वीकार ना करते हुए चलेंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। सारी बातें आपके मन के अनुरूप नहीं हो सकती है। उसके लिए धैर्य रखना होता है। जब अवसर आता है, समय आता है, या हम स्वयं आपको समझेंगे तो अपने आप वो बातें अपने आप सामने आती रहेगी आपके सामने। तो इसलिए जितनी बात आपको समझ में आ रही है उनमें प्रवृत्त होना, उनमें क्रियान्वित होना, ये सभी मनुष्यों का कर्तव्य है। जो हमारे सामने आया नहीं है उसमें प्रवृत्त होने की चेष्टा हर व्यक्ति करने लगता है। जो जाना नहीं गया उसको जानने की चेष्टा कर रहा होता है, और जो जाना गया है उसको क्रियान्वित करने की चेष्टा बिल्कुल नहीं करता। आप मेरी बातों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जो जो जानकारी हमारे पास नहीं है ना, उस जानकारी को इकट्ठा करने में, उसमें मेहनत करने लगता आदमी। ऐसा लगता है जैसे हाथी की तरह उसके पीछे दौड़ रहा हो, बलपूर्वक उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन पता है उसको करना नहीं है, उसमें मेहनत नहीं करना होता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, शांति बनाए रखिएगा। हर बात सीखना होता है। जैसे स्कूल में जब स्कूलिंग होता है बच्चों का, तो स्कूलिंग में जो सिखाया जाता है उस पर बच्चे ध्यान नहीं देते,
बचपना होती है। और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, माँ बाप बन जाते हैं, उनको तब समझ में आ जाता है, तब वो वक्त निकल गया होता है। और वही स्थिति आज आपके सामने आ गई है। अब आप माँ बाप नहीं हैं, आप बच्चे हैं। एक बार गुरुकुल से पढ़ कर के विद्यार्थी स्नातक बन कर के घर पहुंच गया, तो उसके चाचा ताऊ दादा दादी जो भी बुजुर्ग है, उनके परिवार के बहुत सारे लोग महकमे में जो भी होते हैं, आजकल 2 4 5 नहीं होते थे ना, पहले बहुत होते थे, संयुक्त परिवार भी होते थे, अथवा संबंध बहुत अच्छे होते थे, आजकल के संबंध की तरह नहीं है। तो सब लोगों ने कहा कि ये पढ़ कर के आया, हमें कुछ पढ़ाएगा। तो ठीक है, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और समय बांधते, जैसे हम समय बांध के रखे हैं कि इतने बजे आपको पहले से आके रहना है। जैसे क्लासरूम होती है ना, तो क्लास में सब विद्यार्थी पहले से ऑलरेडी बैठे हुए होते हैं, अध्यापक आता है फिर स्टार्ट करता है क्लास। और आज उल्टा हो गए, पहले अध्यापक आके बैठ जाता है और विद्यार्थी आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। विद्या प्राप्त करने की जो स्थिति है वो हमें समझनी है, तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो वो स्टार्ट किया क्लास को, रोज चल रही है क्लास, चलती जा रही है। एक दिन समय पर आए नहीं, जैसे आप आते नहीं हैं कभी कभी, तो आए नहीं हैं, तो कोई नहीं आए, तो वो उसने कहा, हे बच्चों जल्दी आओ, ऐसा उसने जोर से बोला है। 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे, बच्चों जल्दी आओ ना। बच्चों को मतलब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, उसने तो संस्कृत में बोला है, जमाना संस्कृत की थी। बालका आगच्छन्तु, भो बालका, तो ऐसे बार बार बोला। तो कोई चाचा है, ताऊ है, दादा है, दादी, हमें बालक बोल रही है। आपको पता है बालक का मतलब क्या होता है? अज्ञानी। हाँ, याद रखना, बालक का मतलब है अज्ञानी होता है, ना समझ होता है। तो ये हमारा कल का छोकरा, आजकल की आपकी भाषा में बोलूं हरियाणवी में, कि कल का छोकरा ये हमें बालक बोल रहा है, अज्ञानी बोल रहा है। उनको बड़ा गुस्सा आ गया, जो भी सब बड़े बड़े लोग हैं, ये तो कल का छोकरा ये हमको बालक बोलता है। तो फिरियाद लेके गए, शिकायत लेके गए गुरु के पास में। गुरु जी के सामने रख दिया कि ये ऐसे कैसे बोल सकता है हम सबको। तो उन्होंने कहा ठीक बोला है, गलत नहीं बोला है। जिस विषय में जानकारी नहीं, उस विषय में आप अज्ञानी हो। अगर आपको जानकारी होती तो आप क्यों पढ़ रहे हो अपने बच्चे से, अपने कल के छोकरे से क्यों पढ़ रहे हो आप? इसलिए उसने ठीक ही कहा, आप सब बच्चे हैं उनके सामने, अज्ञानी हो, इसलिए वो पढ़ा रहे हैं आपको, वो ज्ञानी है। तब जाकर के मनुस्मृतिकार को बोलना पड़ा, अज्ञो वै भवति बालः, अज्ञो वै भवति बालः, अज्ञानी ही बालक होता है। ऐसा मनुस्मृतिकार मनु महाराज को कहना पड़ा। तो इसलिए विद्या प्राप्त करने के लक्षण जब तक विद्यार्थी में नहीं आएंगे, तब तक विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। शब्द जरूर प्राप्त हो जाएंगे, अब व्याख्या भी कर सकेंगे, पढ़ा भी सकेंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो विद्या का फल है ना, विद्या की जो उपलब्धि है, विद्या का फल जिसको कहते हैं, वो हर किसी को नहीं प्राप्त होता है। आप कितनी कोशिश करिएगा। इसलिए ऋषि लोग यही कहते हैं, विद्या उसी व्यक्ति को आती है जो विद्या के योग्य होता है। इसलिए जगह जगह पर ऋषियों ने लिखा है, अयोग्य व्यक्ति को विद्या नहीं देनी चाहिए। अयोग्य व्यक्ति का मतलब, विद्या जब मिली नहीं है तो अयोग्य ही तो होता है। अयोग्य व्यक्ति को न देने का अर्थ यह है कि जो विद्या का महत्व नहीं जानना चाहता है, विद्या के महत्व को महत्व नहीं देना चाहता है, विद्या को ऐसे समझने लगता है एंटरटेनमेंट के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? बस ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ पढ़ लेते हैं जी, कुछ समझ लेते हैं, क्या जाता है हमारे, खाली तो बैठे हैं, चलो कुछ समझ लेते, सुन लेते एंटरटेनमेंट के लिए। यानी विद्या का कोई महत्व नहीं है। तो ऐसे लोगों को विद्या न देने की बात ऋषि लोग जगह जगह पर कहते हैं। और दे भी दिया किसी ने
पर उनको विद्या मिल नहीं सकती है, अपात्र को नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए वो पात्रता हमारे में होनी चाहिए। उसके लिए जो विनय, उसके लिए जो विनम्रता, उसके लिए अनुशासन, उसके लिए बहुत सारी बात कही गई। ये मेरी बातें हो सकता किसी को थोड़ा सा कठोर लग सके, लेकिन जब उनको विद्या प्राप्त होने लगेगी, जब वो विद्यावान बनेंगे, विवेकी बन जाएंगे, तब उनको ये एहसास होगा। जैसे आज आप भी बोलते होंगे अपने बच्चों को, तू रुक, पता लगेगा तू रुक, अब तू खुद बाप बनोगे ना तो पता लगेगा तुझे, ऐसा बोलते हो ना आप अपने बच्चों को। तो वही स्थिति जो है सबके साथ लागू होती है। तो इसलिए इन बातों को समझ करके हमें आगे बढ़ना है। बहुत आध्यात्मिकता में जितना अधिक पेशेंस रखता है व्यक्ति, जितना अधिक पेशेंस, वो उतना ही अधिक शीघ्रता से आगे बढ़ सकता है। पेशेंस का मतलब है तप, याद रखना। और तपस्वी ही योग को सिद्ध करता है, ये महर्षि वेदव्यास योग में लिखते हैं। और वही महर्षि वेदव्यास यहाँ पर इस वेदांत दर्शन के बारे में समझाना चाहते हैं। तो आइए आपके सामने आगे बढ़ते हैं। एक शब्द आया अंतः, जिसको लेकर के चर्चा हुई है 20वें सूत्र में, और समझा दिया अंतः शब्द ब्रह्म का वाचक है, यानी ब्रह्म का नाम है, जीवात्मा का नहीं हो सकता। अब 21वें सूत्र में भी यही बात कही जा रही है, भेद व्यपदेशाचान्य, भेद व्यपदेशाचान्यः, भेद व्यपदेशात च अन्यः, ऐसा सूत्र है। कहता है अपि च, चकार का अर्थ है अपि च, अर्थात अपि को कहता है, यानी भी, और अर्थ को कह रहा है। भेद व्यवहारात खलु जीवात् भिन्न एव अंतः शब्देन ग्राह्यः ब्रह्मात्मा न तो जीवः। ये जो भेद का व्यवहार है शास्त्र में, उससे भी पता लगता है जीवात् भिन्न एव अंतः, ये जो अंतः है ये जीव से, आत्मा से, जीवात्मा से अलग है। इसलिए अंतः शब्द से ब्रह्मात्मा को ही ग्रहण करना चाहिए, न तो जीवः, जीवात्मा को नहीं ग्रहण करना चाहिए। तत्र अन्यत्र अध्यात्म ग्रंथे अंतः शब्देन अभिधेयः भिन्न एव ब्रह्मात्मा प्रदर्श्यते। तत्र अन्यत्र अध्यात्म ग्रंथे, इस बात को लेकर के अन्यत्र, क्योंकि अध्यात्म ग्रंथ बहुत है ना, उपनिषद भी एक नहीं है, अलग अलग उपनिषद हैं। तो कहते हैं अन्यत्र, दूसरे या दूसरी उपनिषद में भी ये बात कही जा रही है कि अंतः शब्देना, अंतः शब्द के माध्यम से अभिधेयः, कहने योग्य जो है वो ब्रह्मात्मा भिन्न एव, वो ब्रह्मात्मा जो ब्रह्म है वो जीवात्मा से भिन्न ही है, ऐसा प्रदर्श्यते, वहाँ पर दिखाया जाता है शास्त्र में। तद यथा, जैसा कि यह आदित्ये तिष्ठन् आदित्यादंतरो यम आदित्यो न वेद, यह आत्मनि तिष्ठन् आत्मनो अंतरो एषः ते आत्मा अंतर्यामी अमृतः। तो अन्यत्र अध्यात्म ग्रंथे का मतलब है कि अलग उपनिषद में, आप देखेंगे ना 20वें सूत्र में जो उपनिषद का उन्होंने उदाहरण दिया है, वो अलग प्रकार का है, ठीक है जी। और यहाँ जो है अलग प्रकार का दिया जा रहा है। यहाँ बृहदारण्य का उदाहरण दिया गया है, 20वें सूत्र में छांदोग्य का उदाहरण दिया गया। तो ये अन्यत्र का मतलब है अलग अध्यात्म ग्रंथ, यानी वो छांदोग्य ग्रंथ था और ये बृहदारण्य ग्रंथ है। और बहुत लंबी प्रक्रिया के माध्यम से ये बात कही है कि आपको याद आ रहा हो, यह आदित्य तिष्ठन् आदित्यादंतरा, जो आदित्य रूपी सूर्य में रहता हुआ सूर्य से अंतर है, अर्थात अलग है। यम आदित्य न वेदा, जिसको सूर्य नहीं जानता, जो आदित्य रूपी सूर्य में विराजमान हो रहा है परमात्मा, लेकिन वो खुद सूर्य नहीं जानता और उस सूर्य से वो बिल्कुल अलग है। ऐसा एक लंबा प्रकरण चला है। वहाँ पर चंद्रमा में रहते हुए चंद्रमा से अलग है, हाँ,
आकाश में रहते हुए आकाश से अलग है, पृथ्वी में रहते हुए पृथ्वी से अलग है, ऐसे बहुत सारे शब्दों से वहाँ समझाया है। फिर अंत में ये भी कहा यह आत्मनि तिष्ठन आत्मनो अंतरः, जो आत्मा यानी जीवात्मा आप और मैं, हम आत्माओं में रहते हुए भी हम आत्माओं से अंतरा बिल्कुल अलग है। एषा ते आत्मा अंतर्यामी अमृता, एषः ये परमात्मा ते तुम्हारे लिए है, वास्तव में ये अंतर्यामी है, अमृत स्वरूप है, इसी को तुझे समझना चाहिए अथवा आप सबको समझना चाहिए। ऐसा अध्यात्म ग्रंथ जो बृहदारण्यक उपनिषद है ये कह रही है। कहते हैं अत्र उभयत्र भेदेन वर्णनमस्ति। अत्र उभयत्र, यहाँ दोनों में भेद से वर्णन है। आदित्यादि जड़ वस्तुनः चेतना जीवादपि भिन्नः ताभ्याम अंतरो अंतर्यामी ब्रह्मात्मा अस्ति इति सूचितम। तो कहते हैं अत्र उभयत्र, यहाँ उभयत्र का मतलब है दोनों स्थानों में। दोनों स्थान कौन है? एक आदित्य में रहता हुआ आदित्य से अलग और एक आत्मा में रहता हुआ आत्मा से अलग। इन दोनों स्थलों में भेदेन वर्णनम अस्ति, बिल्कुल अलग अलग पृथक रूप से वर्णन किया है। क्या? आदित्यादि जड़ वस्तुनः, आदित्य आदि, आदि से एक्सेट्रा, यानी आदित्य आदि से वहाँ प्रकरण में सूर्य के अलावा चंद्र, नक्षत्र, द्युलोक, ऐसे बहुत सारी जड़ वस्तुओं को लेकर के बोला है। और चेतना जीवादपि, और चेतन जीवात्मा से भी भिन्न अलग है। ताभ्याम अंतरः, उन दोनों से बिल्कुल अंतर है अर्थात अलग है। और वो अंतर्यामी है, वो सबके अंदर ही रहता है, वो ब्रह्मात्मा परमात्मा है। अस्ति है इति सूचितम, ऐसा उन दोनों प्रमाणों में, उन दोनों प्रसंगों में दिखाया है, जड़ वस्तुओं में भी और चेतन वस्तुओं में। प्रस्तुत प्रकरणे स एव अंतर्यामी ब्रह्मात्मा अंतशब्देन अभिधीयते। प्रस्तुत प्रकरणे, इस प्रस्तुत प्रकरण में अर्थात बृहदारण्यक का जो प्रकरण दिया है ना, यह आदित्य तिष्ठन वाला जो प्रकरण, इस प्रस्तुत प्रकरण में स एव अंतर्यामी ब्रह्मात्मा, वही अंतर्यामी ब्रह्मात्मा है जो उस छांदोग्य में दिखाया था अंत शब्द से, उसी को यहाँ पर अंत शब्देन अभिधीयते, उसी अंत शब्द से यहाँ अभिधीयते कथन किया गया है इस बृहदारण्यक में जो छांदोग्य में बताया गया है। तो इस भेद के व्यपदेश से, इस व्यपदेश का मतलब कथन या उपदेश, इस भेद रूपी उपदेश से भी ये पता लग रहा है कि अंत शब्द ब्रह्म का नाम है, जीवात्मा का नहीं है। सूत्रार्थ लिखिएगा। अंतः शब्द से विसर्ग लिखना है। अंतः शब्द से, अंतः शब्द से आदित्यादि जड़ वस्तुओं, आदित्य आदि जड़ वस्तुओं, अंतः शब्द से आदित्य आदि जड़ वस्तुओं और जीवात्मा से अलग, और जीवात्मा से अलग के रूप में, और जीवात्मा से अलग के रूप में भेद का कथन करने से भी, भेद का कथन करने से भी भेद का कथन करने से भी पता लगता है, पता लगता है अंतः शब्द ब्रह्म का नाम है। अंतः शब्द ब्रह्म का नाम है। हाँ जी, तो अंतः नाम परमात्मा का है, ये बता दिया है। और अगला जो शब्द आ रहा है जो प्रसिद्ध है, सब जानते हैं, आकाश। आकाश शब्द भी बहुत प्रसिद्ध है उपनिषद में। तो आकाश शब्द किसके लिए आया है उपनिषद में? तो कहते हैं आकाशस्तल्लिंगात्, आकाशस्तल्लिंगात्, आकाशः तत् लिंगात् तल्लिंगात्।
ये जो आकाश शब्द आया है, ये वो जो स्पेस वाला आकाश है या जो पंच महाभूतों वाला जो आकाश है, जड़ वस्तु है, वो बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। ये आकाश शब्द परमात्मा का नाम है। आकाश शब्द से परमात्मा को बोला जा रहा है। क्यों आकाश शब्द से परमात्मा को क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि तत्लिंगा, तत् का मतलब तस्य, उसी परमात्मा का लिंग, लिंग कहते चिन्ह, उस परमात्मा के लिंगों का कथन से पता लगता है। यानी आकाश शब्द के साथ साथ उस आकाश में ऐसे लिंग, ऐसे चिन्ह, ऐसे पहचान बताए जा रहे हैं जो जड़ वस्तु के नहीं हो सकते। वो चिन्ह, वो लिंग। ठीक है जी, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कहते हैं आकाश शब्द परमात्मा का नाम है। तो देखिए, अध्यात्म प्रकरणे प्रयुज्यमान आकाशो अपि ब्रह्मात्मा अवगंतव्यो न तो भूताकाशः। कहते हैं अध्यात्म प्रकरण में, अर्थात उपनिषद के प्रकरणों में प्रयुज्यमान, प्रयोग में आने वाला ये जो आकाश रूपी शब्द है, ये भी ब्रह्मात्मा अवगंतव्य, इसको भी परमात्मा समझना चाहिए। न तो भूत आकाश, पंचमा भूतों वाला जो आकाश है उसको नहीं समझना है। कुतः, क्यों? तल्लिंगात ब्रह्मलिंगात। तल्लिंगात का मतलब है उस ब्रह्म का लिंग वहाँ पर दिखता है। जब आकाश बोला है तो उस आकाश के साथ कुछ लक्षण भी बताएं। वो किस लक्षण वाला आकाश है, वो किस चिन्हों वाला है, अर्थात उस आकाश को पहचानने के वहाँ कुछ लक्षण बताएं। उन लक्षणों से पता लगता है ये लक्षण तो जड़ वस्तु में नहीं हो सकते हैं। उन लक्षणों से, उन चिन्हों से, उन लिंगों से ये पता लगता है आकाश वहाँ पर परमात्मा का नाम है, जड़ वस्तु का नहीं। ठीक है, जड़ वस्तु को भी आकाश कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर वहाँ जो प्रसंग आया है उस प्रसंग में आकाश परमात्मा का नाम है, जड़ वस्तु का नहीं। तो ब्रह्मलिंगात, ब्रह्मणि गठ्यमानानि लिंगानि लक्षणानि तत्र विद्यन्ते तस्मात्। वो कहते हैं ब्रह्मलिंगात, उसको खोल रहे हैं, ब्रह्मणि घट्यमानानि लिंगानि। ब्रह्म में, परमात्मा में घटित होने वाले जो लिंग है, लिंग को खोला है लक्षणानि। लक्षण का अर्थ है चिन्ह, पहचान के चिन्ह। तो वो जो पहचान के चिन्ह हैं, तत्र विद्यन्ते, उस आकाश को बताने का जो प्रसंग आया है, उसी प्रसंग में ऐसे बहुत सारे लक्षण वहाँ पर विद्यमान हैं, प्रस्तुत किए गए हैं। उन लक्षणों से, उन लिंगों से पता लगता है आकाश ब्रह्म का नाम है। तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं, तस्मात् का मतलब है, ये तस्मात् जो पंचमी विभक्ति में बार बार आता है यहाँ पर, ये हेतु के अर्थ में, इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि आकाश ब्रह्म का नाम है। अब उदाहरण दे रहे, तद यथा, क्या लक्षण है वहाँ पर? अब देखिएगा, आप समझ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। कोहि एव अन्यात् कह प्राण्यात् यद एषा आकाशा आनंदो न स्यात्। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। जब आपने तैत्तिरीय उपनिषद को पढ़ा था, वहाँ पर भी विस्तार से इसकी व्याख्या की थी मैंने। तो कहा तद यथा, जैसे कि कोहि एव अन्यात् कह प्राण्यात्। इसको खोलेंगे तो कह ही एव अन्यात् कह प्राण्यात्। कह का मतलब है कौन, ही निश्चित रूप से, एव ही, अन्यात् जी सकता है। कौन जी सकता है? कोहि एव अन्यात् का मतलब है कौन जी सकता है। और जीना किससे होगा जी? प्राणों के माध्यम से। तो कह रहे हैं कह प्राण्यात्, कौन प्राण ले सकता है, अर्थात कौन सांस ले सकता है। इधर देखिए आप मेरी ओर, आप सांसें ले रहे हो? ले रहे हो किसके कारण से? जीवित हो ना? हाँ मैं हूँ। जब सुबह उठता है ना आदमी, अहमस्मि, हाँ मैं हूँ, जिंदा हूँ, मरा नहीं। कोहि एव अन्यात्, कौन जी सकता है, कौन सांसें ले सकता है। यद एषा आकाश आनंद न स्यात्, यदि ये आकाश रूपी आनंद नहीं होता, यदि ये आकाश रूपी आनंद
आनंद तो परमात्मा का नाम है ना, पीछे आपने पढ़ लिया था, आनंदमय, आनंद। यदि आनंद रूपी ये जो आकाश है यदि नहीं होता तो कौन जी सकता है जी हम में से? कौन सांसें ले सकता है? यदि हम आज सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, उसी आकाश के समान आनंद रूपी जो परमात्मा है उसी के कारण से हैं। तो ये जो बोला जा रहा है, यद एषा आकाश आनंदः न स्यात्, यद जो कि एषः यह आकाश आनंद, ये आनंद का विशेषण है आकाश, अथवा आकाश का विशेषण है आनंद। आपने संस्कृत पढ़ी है, नहीं पढ़ी हो तो हिंदी भी पढ़ी हो, तो हिंदी में भी जब विशेषण विशेष्य होते हैं तो उनको हम बदल सकते हैं। कभी विशेषण विशेष्य बन जाता है और विशेष्य कभी विशेषण बन जाता है। खैर, समझ में ना आए तो छोड़ दीजिएगा। विशेषण का मतलब है विशेषता। हाँ जी, आप बहुत सॉफ्ट हो जी। ये क्या है सॉफ्ट? ये विशेषता है ना आपकी। हाँ, आप बहुत कठोर नहीं हो। आप कठोर नहीं हो ना, मानते हैं आप अपने आप को? आप कठोर नहीं हैं, क्यों जी? तो आपकी ये विशेषता है, आप अलग हो, और आपके अंदर जो सॉफ्टनेस है वो आपकी विशेषता है, वो अलग है। तो जो सॉफ्टनेस है वो विशेषता है, उसको विशेषण कहते हैं, और आप जो व्यक्ति है उसको विशेष्य कहते हैं। तो ऐसे जितने भी क्वालिटीज़ होंगे आपके अंदर वो सब आपके विशेषण हैं, आपकी विशेषता हैं, या उनको ये भी कह सकते वो आपके धर्म हैं या वो आपके गुण हैं। तो कहा जा रहा है यद ऐसा आकाश आनंद न स्यात्, यदि ये आकाश रूपी आनंद नहीं होते तो कौन जी सांस ले सकता है, कौन जी सकता है? तो कह रहे हैं अत्र आकाश और ब्रह्मात्मा, यहाँ जो आकाश शब्द आया है ये ब्रह्मात्मा परमात्मा के लिए आया है। यतः यतो ही अत्र लिंगम लक्षणम ब्रह्म विषयकम विद्यते, यतो ही क्योंकि अत्र यहाँ इस उदाहरण में ये जो लिंग दिया है, ये जो लक्षण दिया है, ये ब्रह्म विषय वाला है। ब्रह्म विषयकम विद्यते, ये ब्रह्म विषय वाला है, ये ब्रह्म को कह रहा है। ये जो चिन्ह है, ये लक्षण है, ये जो लिंग है, आनंद रूपी लिंग। आनंद इति आनंद प्रदा, आनंद का अभिप्राय यहाँ पर आनंद प्रदा, आनंद देने वाला है वो परमात्मा। केवल आनंद नहीं है, आनंद प्रद है, आनंद देने वाला है। उक्तम ही एतत्, ये बात कही है कि ऐसा ही एव आनंदयति, यही तो आनंद देने वाला है। वहाँ ये भी बात कही है ना उसी प्रसंग में, ऐसा ही एव आनंदयति, यही आनंद देता है। कौन? आकाश। ऐसा ही एव आनंदयति, यही आकाश ही आपको आनंद देता है। तो आनंद प्रदत्वात् आनंद आकाशः, आनंद प्रदत्वात्, आनंद देने वाले होने के कारण से आनंद रूपी वो आकाश है। स चेतनः ब्रह्मात्मा एव गम्यते, और वो जो आकाश है जो आनंद देने वाला है वो चेतन है, वो ही ब्रह्मा रूपी परमात्मा है, ये गम्यते, ये सिद्ध होता है। न भूत आकाशः, ये पंचमा भूतों वाला आकाश नहीं हो सकता है। तस्य शून्य स्वरूपत्वात्, वो एक प्रकार से शून्य है। शून्य का मतलब अवकाश देने वाला है वो, ठीक है जी, वो अवकाश देने वाला है। देखिए अभी भी कोई व्यक्ति आ रहे हैं, हमें ज्वाइन करो, कॉल कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, और 6:36 हो चुके हैं, ठीक है जी। तो इसलिए तो कहते हैं वो आकाश जो भूत आकाश है वो नहीं हो सकता, वो कैसे आनंद देगा? वो जड़ वस्तु है, उसको पता ही नहीं है। तथा च अन्यत्रापि, और ऐसा ही और स्थान में भी कहा, सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्त, आकाशं प्रत्यस्तम यन्त्याकाशो येवेभ्यो ज्यायान आकाश परायणम। बहुत बड़ी बात कही है। कहते हैं सर्वाणि ह वै इमानि भूतानि आकाशाद एव समुत्पद्यन्ते। कहते हैं सर्वाणि ह वै इमानि भूतानि, जितने भी प्राणी हैं, भूत शब्द से यहाँ पर प्राणी को ले लीजिएगा,
तो सर्वाणी हाँ वही इमानी भूतानि, ये जितने भी प्राणी हैं अलग अलग योनियों में, आकाशाद एव समुत्पद्यन्ते, ये आकाश से ही उत्पन्न होते हैं। और दूसरे ढंग से आप लेंगे तो सभी भूत का मतलब है जड़ और चेतन, सभी को ले सकते हो। तो सर्वाणी हाँ वही इमानी भूतानि, जितने भी भूत हैं वो सब के सब, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, आकाशाद एव समुत्पद्यन्ते, आकाश से ही उत्पन्न होते हैं। फिर कहा आकाशम प्रत्यस्तम यन्ति, और आकाश में ही विलीन होते हैं। क्यों? आकाशः ही एव एभ्या ज्यायान, क्योंकि इन सबसे बड़ा, ज्यायान कहते हैं इन सबसे महान, इन सबसे उत्तम, इन सबसे श्रेष्ठ, इन सबसे बड़ा ये आकाशः, आकाश है। और वो कैसा है? परायणम, वो सबका आधार है। परायणम का मतलब है इन सब का आधार है। और इतना ही नहीं, एषा परोवरीयान उद्गीतः, एषः परोवरीयान उद्गीतः, और यही आकाश जो है परोवरीयान है, और यही आकाश जो है उद्गीत है। स एषा अनंतः, और यही आकाश जो है अनंत है। परोवरः ह अस्य भवति, परोवरीयांसो ह लोकान् जयति, य एतद् एवं विद्वान् परोवरीयांसम उद्गीतम उपास्ते। वो कहते हैं जो व्यक्ति, हम में से जो कोई भी व्यक्ति जो परमात्मा के इस स्वरूप को जानता है, किस स्वरूप को? जो जड़ चेतन समस्त प्राणियों को उत्पन्न करता है और समय आने पर सबका प्रलय करता है, वो सबसे बड़ा है, वो महान है, वो सबका आधार है, और वो परोवरीयान है। परोवरीयान का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है, महान है। परोवरीयान का अर्थ है महान है, सर्वोत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। इतना ही नहीं, वो उद्गीत है, वो ओम स्वरूप है, ओंकार स्वरूप है। स ऐसा अनंत, और वह ये जो आकाश है वो अनंत है, बहुत बड़ा है, सर्वव्यापक है। ये सब परमात्मा के बारे में बता दिया। अब हम सबके लिए कहा जा रहा है, कहते हैं परोवरः अस्य भवति, अस्य इस आत्मा का, इस जीवात्मा का, इस योगी का, योगाभ्यासी का, परोवरः भवति, वो भी परोवर बनता है, अर्थात वो भी महान श्रेष्ठ बनता है। क्यों? परोवरीयसः ह लोकान् जयति, और वो सर्वोत्कृष्ट, परोवरीयस का मतलब है बहुत उत्कृष्ट लोगों को भी वो जयति, जीत लेता है। या एतद एवं विद्वान, जो यह एतद इस परमात्मा को एवं इस प्रकार से वो विद्वान जानता है। किस रूप में जानता है उसको? परोवरीयांसम, उसको परोवरीयांसम यानी सर्वश्रेष्ठ के रूप में, सर्वोत्कृष्ट के रूप में, और उद्गीतम, उद्गीत के रूप में जान करके उपासते, उसकी उपासना करता है। तो उसको परोवरीयांसम, ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। जैसे मैं हूँ परमेश्वरम, ठीक है ना, शिवम, अहम शिवम जानामि, यह शिवम जानाति, यह शिवम जानाति, अहम शिवम जानामि, त्वम शिवम जानासि। जो द्वितीय विभक्ति में बोल रहा हूँ, यह शिवम जानाति, जो शिव को जानता है, अहम शिवम जानामि, मैं शिव को जानता हूँ, त्वम शिवम जानासि, आप शिव को जानते हो। तो द्वितीय विभक्ति में बोल रहा हूँ ना, शिवम शिवम। ऐसे ही यहाँ पर परोवरीयान का द्वितीय विभक्ति में परोवरीयांसम ऐसा बनता है। तो यह एतद एवं विद्वान, जो कोई इस परमात्मा को विद्वान होकर के, कैसे परमात्मा को? परोवरीयांसम, जो कि सर्वोत्कृष्ट परमात्मा है, उसको केवल सर्वोत्कृष्ट ही नहीं है, उद्गीतम, वो उद्गीत के रूप में है, ओंकार के रूप में, ऐसे उस व्यक्ति को, ऐसे परमात्मा को जान करके उपासते, उपासना करता है, वो भी परोवरः भवति, वो भी सर्वोत्कृष्ट बन जाता है, वो भी उत्तम बन जाता है, वो भी अपने दुखों को दूर करने वाला बन जाता है। ये बात यहाँ पर कही गई है।
अत्र अपि आकाशो ब्रह्मात्मा एवं मंतव्य। तो इस प्रसंग में ये भी छांदोग्य का दूसरा एक प्रसंग दिया है, यहाँ पर भी पता लगता है यहाँ आकाश शब्द से ब्रह्म को ही मानना चाहिए। नहीं किमपि वस्तु ब्रह्मणः परम अवरम व अस्ति। कहते हैं नहीं किमपि वस्तु ब्रह्मणः परम अवरम व अस्ति, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो परमात्मा से परे हो या अवर हो, यानी उससे बढ़कर कोई वस्तु हो या उससे सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु हो। परम और अवरम दो शब्द हैं यहाँ, परम अवरम। तो परम का अर्थ होता है बहुत बड़ा, महान, सबसे बड़ा, और अवरम का मतलब बहुत सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म। तो आपने उपनिषद में पढ़ा है ना, महतो महीयान, परमात्मा कैसे है, महान से भी महान है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, ऐसा आपने बहुत बार पढ़ा है। तो यहाँ पर भी कहते हैं ब्रह्मणः परम अवरम व अस्ति, नहीं किमपि वस्तु ब्रह्मणः परम अवरम व अस्ति। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो ब्रह्मणः, पंचमी विभक्ति, ब्रह्म से, परम बहुत बड़ा, और ब्रह्म से अवरम बहुत सूक्ष्म कोई वस्तु है। उक्तम च, शास्त्र में कहा ही है, यस्मात् परम न अपरम अस्ति किंचित, यस्मात् न अनीयो न ज्ञाय अस्ति किंचित। वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठति एक तेनेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम। ये श्वेताश्वतर उपनिषद का दिया है इन्होंने। यस्मात् परम न अपरम अस्ति किंचित, यस्मात् जिस परमात्मा से, परम बड़ा, जिस परमात्मा से बड़ा और कोई नहीं है, न अपरम अस्ति और परमात्मा से छोटा भी कोई नहीं है, छोटा का मतलब सूक्ष्म, न परमात्मा से बड़ा कोई वस्तु है या परमात्मा से छोटा कोई वस्तु है। छोटा का मतलब है आप कितना सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु बताइए, उसके अंदर भी रहने वाला है। इसका मतलब है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है, और कितना ही बड़ा पदार्थ बताइए उसके अंदर भी रहने वाला है। तो बड़े से बड़े में भी रहता है और छोटे से छोटे में भी रहता है। इसका अर्थ है वो बड़ा भी है और छोटा भी है, अर्थात महान भी है और सूक्ष्म भी है। कहते हैं यस्मात् न अनीयो न ज्ञाय अस्ति, उसी को दूसरे शब्दों में बताया, यस्मात् जिस परमात्मा से, अणीय, अणीय मतलब अणु, सूक्ष्म रूप, परमात्मा से सूक्ष्म कोई नहीं है, और ज्ञाय का अर्थ होता है बड़ा, और परमात्मा से बड़ा भी कोई नहीं है। और वो वृक्ष इव स्तब्ध दिवि तिष्ठति एकः, वो एक ही है परमात्मा, 2 4 5 10 20 50 की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे अवतारों की आवश्यकता नहीं है। भाई जब भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, न्यायकारी सब कुछ आप मानते हो तो एक ही से काम चलेगा ना, 2 4 5 क्यों बनाते हो। तो कहते हैं एकः, वो एक ही है। और कैसा है, वृक्ष ही व स्तब्ध, वो मानो जैसे वृक्ष स्तब्ध, स्तब्ध का मतलब है स्टिल होकर के रहता है ना। हाँ जी, आपकी तरह आना जाना काम करता है क्या वृक्ष, एक जगह खड़ा है तो खड़ा रहता है। हम तो आते हैं जाते हैं, लेकिन वृक्ष तो वहीं का वहीं ठहरा रहता है। स्तब्ध का मतलब है स्टिल होकर के वहीं पर विराजमान होता है, हिलता डुलता नहीं है, वहाँ से जाता नहीं है। तो जैसे वृक्ष की तरह वो सर्वत्र व्याप्त होकर के विराजमान हैं। दिवि तिष्ठति, और वो द्युलोक में भी विराजमान हैं, या यूं सही है पूरे संसार में व्याप्त होकर के विद्यमान है। तेना, उसी परमात्मा से, इदम सर्वम पूर्णम, तो तेन पुरुषेन, उसी पुरुष रूपी परमात्मा से, इदम सर्वम, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है पूर्णम, परिपूर्ण है, उसी परमात्मा से भरा हुआ है संसार, अर्थात पूरे ब्रह्मांड में भगवान भरे हुए हैं, सर्वत्र विराजमान है। अत्र परोवरीयान पुरुषो ब्रह्मात्मा इति स्पष्टमेव, यहाँ परोवरीय शब्द से ये पुरुष परमात्मा को ही तो बताया जा रहा है, स्पष्ट है यहाँ पर इस प्रमाण में। तो ब्रह्म ही सर्वेभ्य परम अथ च आकाशाद अपि परम, कहते हैं ब्रह्म ही सबसे बड़ा है, सबसे महान है, सबसे परम है, अर्थात सबसे महान है। अथ च आकाशाद अपि परम, और जिस आकाश को हम लोग लेते हैं, शून्य आकाश, स्पेस वाला, उससे भी तो बड़ा है परमात्मा। इसलिए आकाश से भी बड़ा है और समस्त पदार्थों से भी बड़ा है। उक्तम ही वेदे त्वमस्य पारे रजसो व्योमन, ये ऋग्वेद का प्रमाण दिया यहाँ पर। कहते हैं त्वम, हे परमात्मा, आप जो है
अस्य रजसो व्योमनः परे, इसका अन्वय करेंगे, एक वाक्य के रूप में देखेंगे तो त्वम ए परमात्मा तुम कैसे हो, अस्य रजसः व्योमनः पारे, इस रजस रूपी व्योमनः, ये जो आकाश है या इस रजस रूपी ये जो ब्रह्मांड है, इससे आप परे बहुत बड़े हो, बहुत महान हो। व्योमनः पारे आकाशस्य पारे, तो सूत्र में ये जो यानी वेद मंत्र में जो व्योमना पारे जो दिया है ना, ये आकाश, आकाशस्य पारे, व्योमना का अर्थ आकाश दिया है और पारे का अर्थ पारे हैं, ये व्याख्या करके बताया। तो पुस्तक में तो व्योमना पारा आकाशस्य पारे ऐसे लिखा ना, तो पारा सही लिखा है, वो मिसप्रिंट नहीं है, वो संधि के कारण से ऐसा होता है। तो व्योमनः पारे पढ़ेंगे तो व्योमनः पारा, जब संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो व्योमनः पारे अर्थात आकाशस्य पारे, इसका ये अर्थ है, यानी वो आकाश से भी बड़ा है। अवरमपि न तथा भिन्नम अन्यत् किंचित वस्तु भवितुम अर्हति, कहते हैं वो महान है, वो बड़ा है, परम है, इसके अतिरिक्त अवर भी कोई नहीं है, यानी परमात्मा से सूक्ष्म भी कोई नहीं है। इसी को कहते हैं अवरमपि न ततः भिन्नम अन्यत् किंचित वस्तु भवितुम अर्हति, उस परमात्मा से, उस ब्रह्म से छोटा भी कोई भी वस्तु दुनिया में नहीं हो सकती है। ब्रह्मैव केवलम सर्वावरम, परमात्मा ही सबसे छोटा है, सबसे सूक्ष्म है। उक्तम, जैसा कि शास्त्र में कहा है, यथा यह आत्मनि तिष्ठन आत्मनो अंतरो, तो कहा जो आत्मा में रहता हुआ आत्मा से भी अलग है। आत्मा मतलब जीवात्मा। आप बता सकते जीवात्मा से सूक्ष्म कोई वस्तु हो सकती है क्या? सत्वर स्तंभ से भी सूक्ष्म है जीवात्मा। हाँ, याद रखना। आप योग दर्शन आप में से जितने भी लोगों ने पढ़े हों, वहाँ पर स्पष्ट कह दिया था, वहाँ पर इससे सूक्ष्म ये, इससे सूक्ष्म ये, इससे सूक्ष्म ये, ऐसे सूक्ष्मता की चर्चा करते करते आत्मा सत्वर स्तंभ से भी सूक्ष्म आत्मा है। तो जब सबसे सूक्ष्म आत्मा है, उस सूक्ष्म आत्मा में भी रहने वाला परमात्मा है, तो आप समझ सकते कितना सूक्ष्म है। ये जो सूक्ष्म का झगड़ा है ना, ये बहुत आसान नहीं है समझना, पर समझना पड़ता है। एक और तो कहते हैं उसके टुकड़े नहीं होते, उसके छेद नहीं होते हैं जीवात्मा के, या परमात्मा के अंदर कोई छेद नहीं है, उसके अंदर प्रवेश कैसे करेंगे, ये समझ में नहीं आता आदमी। जब आत्मा भी अखंड है, जीवात्मा भी अखंड का मतलब है जिसके अंदर कोई स्पेस नहीं, उसके अंदर एंट्री करने के लिए, प्रवेश करने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो फिर उसके अंदर कैसे प्रवेश करता है? ये समझने वाली बात है। प्रवेश तो तब करेंगे ना जब पहले वहां ना हो, पहले से विराजमान है सब जगह। ये तो समझाने के लिए बोला जा रहा है, उसके अंदर भी है, तो अंदर शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। पर समझाए कैसे आपको? समझाने के लिए बोला जा रहा है उसके अंदर भी है, वो पहले से विराजमान है। आपको वैशेषिक दर्शन पढ़ना चाहिए, अर्थात आपको केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए, मॉडर्न केमिस्ट्री हो या हमारा जो भारतीय केमिस्ट्री हो। कहने का अभिप्राय है गुण और गुणी को समझने के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। आप में से कुछ लोग हैं जो वैशेषिक पढ़ चुके हैं। तो जब वस्तु एक ही है, एक ही तत्व है, तो आप ये कैसे कहते हैं अग्नि की गर्मी, अग्नि की उष्णता? अग्नि गर्म होती है, ये गर्म क्या चीज़ है और अग्नि क्या चीज़ है? थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? अग्नि अलग है, गर्मी अलग है क्या? हीट जो है, गर्मी, वो अलग है और अग्नि एक अलग है। अरे अग्नि ही तो हीट है, अग्नि ही तो गर्मी है, गर्मी ही तो अग्नि है। दोनों अलग चीज़ नहीं, एक ही वस्तु है। एक को दो बनाया जाता है एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए। एक वस्तु को दो बनाया जाता मेंटली। हाँ, याद रखना, वास्तव में वो एक ही वस्तु है। अग्नि का मतलब अग्नि है, पर बेटे को नहीं समझ में आएगा, आपके बेटे को या पोता पोती को। पोता पोती को छोड़ दीजिएगा, आपको भी नहीं समझ में आएगा।
हाँ जी दादी जी, ये हाथी किसको कहते हैं? बेटा हाथी बहुत बड़ा होता है, उसके इतने इतने मोटे मोटे पाँव होते हैं। पाँव अलग कर दिया उस हाथी के आपने, पूंछ अलग कर दिया, सूंड अलग कर दिया, ठीक है ना? अरे हाथी तो एक ही चीज है ना, एक वस्तु के अलग अलग अवयव बना दिया आपने, ठीक है? तो ठीक है, ऐसे अग्नि तो अग्नि होती है बेटा, आग का मतलब आग होता है या होती है। अच्छा नहीं समझ में आया बेटा, ऐसा है ना जिसमें गर्मी होती है, जो उसको पकड़ेंगे ना तो जल जाता है आग, वो जलाने वाला होता है, जिसके अंदर लपटे होते हैं, जो लाल लाल होता है। ये सब बातें किसके लिए बोल रहे हो आप? अग्नि के लिए बोल रहे हो। लेकिन अग्नि को अलग रख दिया आपने, फिर उसके लिए आप अलग शब्द दे रहे हो। गरम एक शब्द ले आए, ऐसे अलग अलग शब्द किसके लिए? सब अग्नि के लिए। अग्नि अग्नि होती है, पर नहीं समझ सकते। एक वस्तु को एक वस्तु के रूप में आप समझ नहीं सकते, इसलिए क्वालिटीज़ निकाला है। इसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ को अलग कर दिया मेंटली, वो अलग और ये अलग, यानी उसको कहते गुण और गुणी, धर्म और धर्मी, ठीक है ना? थोड़ा वैशेषिक दर्शन पढ़ना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा। हाँ, आप में से कोई ये समझते हो कि ये बाबा जी क्या बोल रहे हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री और ये और वो पढ़ना तो पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कभी ना कभी पढ़ना होगा। हाँ, अभी प्रश्न नहीं, अभी प्रश्न नहीं, थोड़ा वेट करिएगा। तो खैर, तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था, काम पहुँच गए हम लोग, कि जीवात्मा बहुत सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म में भी विराजमान है परमात्मा। तो समझ लीजिए ना वो कितना सूक्ष्म होगा, यानी जितना भी सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ आप कहोगे, उस सूक्ष्म स्थान पर भी परमात्मा विराजमान है, अर्थात कितना सूक्ष्म होगा। इस बात को यहाँ पर बोला गया है कि वो परमात्मा बहुत सूक्ष्म है। हाँ जी, उक्तम यथा यह आत्मनि तिष्ठन आत्मनो अंतरो ब्रह्म तो खलु आत्मनि अपि विद्यते। परमात्मा तो जीवात्मा में भी विराजमान है। तस्मात् परोवरीयस्त्वं लिंगम अत्र आकाशो ब्रह्मात्मा इति दर्शयति। तो इस उपनिषद में यह आत्मनि तिष्ठन आत्मनो अंतरा जो उदाहरण दिया है, इसमें परोवरीयत्वम, ये जो परोवरीयत्वम यानी बहुत उत्कृष्टता जो परमात्मा को यहाँ पर दिखाया है लिंग के रूप में, चिन्ह के रूप में, ये आकाश रूपी ब्रह्मात्मा ही है, ऐसा ये दर्शयति, ये दिखाता है या दिखलाती है उपनिषद। यानी परमात्मा बहुत महान है, इस उदाहरण से स्पष्ट किया है। अब दूसरा लिंग लक्षण बताया, द्वितीयम लिंगम उद्गीतत्वम, दूसरा लिंग है उद्गीतत्व। उद्गीतत्वम अपि ब्रह्मणि एव संगच्छते। उद्गीतपन जो है ये ब्रह्म में ही संभव है, जड़ वस्तु में, जड़ वस्तु कोई उद्गीत थोड़ा मानेंगे। जिसकी उपासना करनी है, उद्गीत का मतलब है जिसकी उपासना की जाती है, जिसको प्राप्त किया जाता है, जिससे आनंद लिया जाता है, वो है उद्गीत, ओमकार, परमात्मा। तो उद्गीतत्वम अपि ब्रह्मणि एव संगच्छते, उद्गीतत्व भी ब्रह्म में ही संगत होता है। तस्य अनंत गुणकर्मत्वात् विविध गुणगानम ब्रह्मणि एव सार्थकम भवति। कहते हैं उद्गीत ब्रह्म को ही क्यों कहना है? तस्य अनंत गुणकर्मत्वात्, क्योंकि उसके अनंत गुण कर्म हैं। उद्गीत के अनंत गुण हैं, अनंत कर्म हैं। और विविध गुणगणम, विविध गुणगानम ब्रह्मणि एव सार्थकम, और अलग अलग गुणों को लेकर के हम लोग जो गान करते हैं, उसका जप करते हैं, ध्यान करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, ये ब्रह्मणि एव सार्थकम भवति, परमात्मा में ही सार्थक हो सकता है। न भूत आकाशो तस्य शून्य स्वरूपत्वात्, ये भूत आकाश के लिए नहीं हो सकता, वो तो शून्य स्वरूप है। तृतीयम च लिंगम, तीसरा लिंग क्या है? उपास्यत्वम प्रदर्शितम, वो उपास्य है, उपासना के योग्य है वो आकाश। जिस आकाश की चर्चा वहाँ पर आई है, उस आकाश की उपासना करने की बात कही है। तो जो उपास्यत्व है, उपासना के योग्य जो लिंग के रूप में वहाँ पर प्रदर्शित किया है, तदपि ब्रह्मात्मनि एव सार्थकम न तो भूत आकाशे, वो उपास्यत्व भी ब्रह्म में ही सार्थक होता है, ये भूत वाले आकाश में नहीं। क्यों? तस्य उपासना असंभवात्,
उसकी उपासना तो असंभव है, यानी उसकी भक्ति करना तो संभव नहीं है। जड़ वस्तु की क्या भक्ति करनी है। नए गुणकर्म विहीनम वस्तु उपास्यत्वम हर्रति, और गुणकर्महीन वस्तु कोई उपास्य के रूप में नहीं हो सकता। शून्य आकाश से ऐसा ले रहे हैं, मतलब वो तो शून्य अवकाश है, वो स्थान देने वाला है, उसके अंदर कोई गुण ऐसे है ही नहीं है जिसकी उपासना करनी है हमको। तो गुण और कर्मों से विहीन जो आकाश है, ऐसे वस्तु की उपासना नहीं की जा सकती है, इसलिए उपासना के योग्य नहीं है। अन्यत्रापि च आकाशो वै नाम रूपयोर निर्वहिता ते यद अंतरा तद ब्रह्म। अन्यत्रापि च और एक उदाहरण दे रहे हैं आकाश शब्द परमात्मा के संदर्भ में। कहते हैं आकाशो वै नाम रूपयो निर्वहिता ते यद अंतरा तद ब्रह्म। तो आकाशो वै नाम, ये जो आकाश रूपी नाम है ये परमात्मा का नाम है। आकाशो वै नाम, ये परमात्मा का नाम है। क्यों? नाम रूपयो निर्वहिता, क्योंकि नाम और रूप वाली ये जो दुनिया है, इस पूरी दुनिया को निर्वहिता, वो धारण किया हुआ है। ते यद अंतरा, और हे आत्मन, ये जीवात्मा, तेरे अंदर भी जो है वो भी ब्रह्म ही है। तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है, तेरे अंदर भी है, और इस सारे ब्रह्मांड जो नाम और रूप के साथ विराजमान है, ऐसे नाम रूप वाला ये जो ब्रह्मांड है उसका भी वो धारण करता है, और तेरे अंदर भी विराजमान है, वो ब्रह्म है। और ये कौन है? आकाश है। ऐसा ये भी उपनिषद कह रही है। अत्रपि आकाशो नाम ब्रह्मात्मा विज्ञेयो न भूताकाश। यहाँ पर भी आकाश नाम जो है वो परमात्मा का ही जानना चाहिए, भूत आकाश को नहीं जानना चाहिए। लिंगम ही अत्र नाम रूप निर्वाहकत्वम तस्य चेतनात्मकस्य ब्रह्मणः कार्यम न जड़स्य आकाशस्य। कहते हैं ये जो लिंग दिया है ना यहाँ पर इस प्रमाण में, किस प्रमाण में? ये जो आकाशो वै नाम रूपयोर निर्वहिता, ये जो उदाहरण दिया है, इसमें जो लिंग दिया है नाम रूप निर्वाहकत्वम, नाम और रूप का निर्वाहन करने का जो लिंग दिया है, ये तस्य चेतनात्मकस्य ब्रह्मण कार्यम, ये उसी चेतन स्वरूप ब्रह्म का ही कार्य है। न जड़स्य आकाशस्य, जड़ आकाश का कार्य नहीं है। यानी जड़ आकाश जो है कोई नाम नहीं रख सकता, इसका नाम सूर्य है, इसका नाम चंद्र है, इसका नाम पृथ्वी, इसका नाम जल है, ये नाम आकाश थोड़ा रखेगा। और उसका रूप जो दिया है, पानी का जो रूप है, यानी उसका जो शेप है पानी का, अग्नि का, सूर्य चंद्र आदि का जो रूप दिया है, उसकी जो आकृतियां दी है, ये आकाश थोड़ा देगा। तो नाम रूप का मतलब है जड़ वस्तुओं के जितने भी नाम हैं और उनका जो जो स्वरूप है, इन दोनों को देने वाला तो ब्रह्म ही हो सकता है। न जड़स्य आकाशस्य कार्यम, वो जड़ आकाश का कार्य नहीं हो सकता, वो कुछ नहीं कर सकता जड़ होने से। अत्र स्पष्टम सूचितमेव, तो इस प्रमाण में ये स्पष्ट रूप से सूचित किया है, ये आकाश शब्द जो है ब्रह्म के लिया है। तद ब्रह्म इति, इसलिए वो ब्रह्म ही है। तस्मात् अध्यात्म प्रकरणे यत्र आकाश शब्द उपलभ्यते स ब्रह्मवाचक इति ज्ञेयम्। इसलिए हम कहना चाहते हैं अध्यात्म प्रकरण में जहाँ आकाश शब्द आया है, वो जहाँ भी उपलब्ध होता है उसको ब्रह्म ही समझना चाहिए, ऐसा कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, अच्छा सूत्रार्थ क्या लिखेंगे? समय हो गया आपका। हाँ जी, कल देखते हैं। तो आपको नया लिंक भेजा है जी, तो ये जो अभी चल रहा है हमारा, तो ये नया जो बनाया गया है, मतलब जिसको खरीदा गया है, तो उसके माध्यम से हम आगे करेंगे। तो इसी नए लिंक से ही आपको जुड़ना है आगे भी। सभी को नमस्ते।